भगवान शिव से जुड़े होने के कारण हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग है। हिम से निर्मित शिवलिंग होने के कारण श्रद्धालु भगवान शिव को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले श्रद्धालु प्रतिवर्ष जुलाई से अगस्त के महीने में यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग का रहस्य। अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग बर्फ से बना है, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। प्राकृतिक रूप से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। पवित्र गुफा में जल की बूंदों के टपकने से इस शिवलिंग का निर्माण होता है। ये बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं। हिम बूंदों से निर्मित शिवलिंग का आकार 12 से 18 फुट होता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। सावन पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि पूरी गुफा में मात्र शिवलिंग ही है जो ठोस हिम का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है। अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि इस गुफा में इतनी ऊंचाई तक हिम का शिवलिंग कैसे बनता है। जिन प्राकृतिक स्थितियों में शिवलिंग का निर्माण होता है, विज्ञान के सिद्धांत उसके विपरीत हैं। विज्ञान के अनुसार बर्फ के जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, किंतु अमरनाथ यात्रा जो जुलाई से अगस्त में होती है, उस समय इतना कम तापमान संभव नहीं होता। यही विज्ञान को अचंभित करने वाला और शिव भक्तों की आस्था को दृढ़ करने वाला कारक है। इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारों या छोटे छोटे क्षेत्रों से शीतल हवा की आवाजाही होती है। इससे गुफा में और उसके आसपास हिमलिंग के रूप में आकार ले लेती है। यदि ऐसा होता तो कई अन्य लिंगों की भी रचना होनी चाहिए थी। आइए अब सुनते हैं अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक रोचक कहानी। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ की इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। इस कथा का वर्णन कई प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार नारद मुनि घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पार्वती जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं तो इस लोक में घूमता ही रहता हूँ, लेकिन अब इस लोक में घूमने की मेरी इच्छा समाप्त हो रही है, क्योंकि अब आपस में प्रेम कम होता जा रहा है। इस पर पार्वती जी ने कहा, संसार में भले ही प्रेम कम हो रहा हो, लेकिन देवाधिदेव भगवान शिव हमें बहुत प्रेम करते हैं। इस पर नारद जी ने कहा, यदि शिव जी आपको प्रेम करते हैं तो उन्होंने आपको अपने गले में पड़ी मुंडमाला का रहस्य जरूर बताया होगा। पार्वती जी ने इस रहस्य को जानने से इनकार किया। उन्होंने कहा, शिव जी ने उन्हें कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तब नारद जी ने कहा, शिव जी आपको प्रेम नहीं करते, उनका प्रेम दिखावा मात्र है। यदि वे आपको प्रेम करते तो आपको इस मुंडमाला का रहस्य जरूर बताते। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के बाद पार्वती जी शिव जी के पास गई। उन्होंने शिव जी से कहा, आप तो अजर अमर हैं और मुझे आपको प्राप्त करने के लिए हर बार जन्म लेना पड़ता है और कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आपकी अमरता का रहस्य क्या है और इस मुंडमाला से उस अमरता का क्या संबंध है? आरंभ में शिव जी उस मुंडमाला के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार करते रहे, लेकिन पार्वती जी के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने कहा, मेरे गले में मुंडों की जो यह माला है वह तुम्हारे ही मुंडों से निर्मित हुई है। प्रत्येक मुंड तुम्हारी एक मृत्यु का द्योतक है। तुम्हारी बार बार मृत्यु की स्मृति में मैं अपनी माला में मुंडों को जोड़ता गया और इस प्रकार यह मुंडमाला निर्मित हुई।
यह मुंडमाला तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। यह जानकर पार्वती जी ने शिव जी से अपनी अमरता का रहस्य बताने का अनुरोध किया। उन्होंने शिव जी से यह भी अनुरोध किया कि वे उन्हें अमरता प्रदान करने वाला मंत्र सिखाएं। शिव जी नहीं चाहते थे कि अमरता का यह मंत्र पार्वती जी के अलावा कोई नश्वर जीव सुने। यदि कोई नश्वर जीव इसे सुन लेता है तो वह भी अमर हो जाता, जो प्रकृति के नियमों के विपरीत होता। निर्जन स्थान का ध्यान रखते हुए शिव जी अमरता की कथा सुनाने के लिए पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा ले गए। भगवान शिव जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम नंदी बैल को रास्ते में छोड़ा। जिस स्थान पर बैल को छोड़ा गया वह स्थान बैलगाम कहलाया, जो कालांतर में पहलगाम बन गया। इसके बाद शिव जी ने माथे से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में उतारा, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग स्थल पर छोड़ा था। आज भी शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। महगुनस पर्वत पर उन्होंने गणेश जी को छोड़ दिया। इस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश है, जो स्थानीय भाषा के प्रभाव से धीरे धीरे महगुनस उच्चरित होने लगा। पंचतरणी पहुंचकर उन्होंने पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर और गंगा जी का परित्याग कर दिया। भगवान शिव को इन 5 तत्वों का स्वामी माना जाता है। इसका उन्होंने गुफा में प्रवेश से पहले परित्याग कर दिया। यह आश्चर्य का विषय है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ये तमाम स्थल आज भी मिलते हैं। सब कुछ का परित्याग कर भगवान शिव पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। इसके बाद मृगछाला बिछाकर पार्वती जी के साथ बैठे गए। बैठने के पश्चात उन्होंने कलाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आदेश दिया कि वह ऐसी अग्नि प्रकट करे जिससे समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो जाएं। कलाग्नि ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने ध्यान मुद्रा में आकर अमर कथा कहना प्रारंभ किया। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तो 10वें स्कंद के बाद पार्वती जी को नींद आ गई। जब शिव जी 12वां स्कंद सुना रहे थे तब पार्वती जी की नींद खुली और उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी और मैं 10वें स्कंद के बाद सुन नहीं पाई। तब शिव जी यह विचारने लगे कि कथा के दौरान कौन ऊहू कर रहा था। उन्होंने देखा कि मृगछाला के नीचे बैठा एक सद्योजात शुक, सुग्गा या तोता उस कथा को सुन रहा है। जब शिव जी कथा सुना रहे थे तब यह सद्योजात शुक अंडे की अवस्था में था, लेकिन अमरता की कथा सुनकर इसके अंदर जीवन आ गया और इसने अमरता की कथा सुन ली। जब कलाग्नि द्वारा वहां उपस्थित सभी जीवधारी को जलाकर भस्म किया गया तो यह अंडा भस्म नहीं हुआ। इसकी 2 वजह थी। पहली यह कि अंडा मृगछाला के नीचे था, जिसकी वजह से वह भगवान शिव की शरणागत था, और दूसरी यह कि जब कलाग्नि द्वारा समस्त जीवधारी को भस्म किया जा रहा था तब वह जीव रूप में नहीं था। यह जानकर कि सद्योजात शुक ने अमरता की कथा सुन ली है, भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उसे मारने के लिए दौड़े। भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए सद्योजात शुक तीनों लोक के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। अंत में वह महर्षि व्यास के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि व्यास की पत्नी वटिका द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। सद्योजात शुक उनके मुंह के रास्ते उनके पेट में प्रवेश कर गया। भगवान शिव भी शुक के पीछे पीछे महर्षि व्यास के आश्रम पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शुक महर्षि व्यास की पत्नी वटिका के पेट के भीतर छुप गया है। महर्षि व्यास ने भगवान शिव से कहा कि आप शुक के साथ जैसा व्यवहार करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते हैं कि स्त्री को मारना पाप है। महर्षि व्यास की बात सुनकर भगवान शिव वापस लौट आए। शुक के वटिका के पेट में पड़े रहने से वटिका के पेट में निरंतर दर्द रहता था। इसके उपचार के लिए महर्षि व्यास ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। तब महर्षि व्यास भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा कथा कही। उनकी व्यथा सुनकर भगवान विष्णु शुक के पास आए और उन्होंने शुक से कहा कि तुम वटिका के पेट से बाहर आ जाओ।
तब शुक ने कहा, जब तक संसार निर्मोही नहीं हो जाता मैं माँ के पेट से बाहर नहीं आ सकता हूँ। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से संसार को निर्मोही बना दिया। संसार के निर्मोही बनते ही शुक वटिका के पेट से बाहर आ गया। पेट में रहते ही शुक चारों वेदों और 18 पुराण का ज्ञाता हो गया था। 12 वर्षों तक शुक वटिका के पेट में रहा। पेट से बाहर आते ही उसका नाम शुकदेव हो गया। इससे थोड़ी भिन्न भी एक कथा है जो लोक में प्रचलित है। उस कथा के अनुसार जब भगवान शिव पार्वती जी को अमरता की कथा सुना रहे थे, वहाँ पर कबूतर के 2 अंडे पहले से विद्यमान थे। अमरता का मंत्र सुनते ही वे दोनों वयस्क हो गए। शिव भक्त मानते हैं कि आज भी गुफा में वह दोनों कबूतर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहालकर उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं।